So the topic for today is कबीर, and from that मैंने आज एक जो अंग लिया है वो है सुमिरन का अंग। तो सुमिरन का नाम तो हम सबने सुना ही है, इंग्लिश में उसको रिमेम्बरेंस कहा जा सकता है। तो आज हम जो कवर करेंगे वो ये है कि सुमिरन क्यों करें, सुमिरन है क्या और तरीका क्या है, कैसे। तो क्या सुमिरन क्या है, क्यों करें और कैसे करें, तो कुछ इन बातों पे आज प्रकाश डालेंगे। कबीर जी के दोहे साथ हैं तो उन्हीं के थ्रू सब कुछ होगा जो होगा। और बीच में आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस बीच में आएंगे, वो आप अपनी चैट विंडो में उसको आप टाइप कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन बिटवीन। आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू kind of shed light on whatever I can. तो पहले दोहे से शुरू करती हूँ। कबीर जी कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। बहुत ही प्रचलित दोहा है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करते हैं। जब हम किसी घनी मुसीबत में पड़ जाते हैं तब हमें लगता है कि अब तो याद करना ही पड़ेगा। ये हमारा दुख होता है। हमारा दुख क्या होता है? हमारा दुख होता है घनी मुसीबत, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही, जब कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड है मेरे दिमाग के हिसाब से, तो मतलब घनी मुसीबत। अब मैं भगवान को याद करती हूं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और सुख क्या है हमारा? हमारा सुख है ये कि शरीर ठीक ठाक चल रहा है, खाना पीना ठीक ठाक हो रहा है, हाँ, सो कॉल्ड यूजुअल नॉर्मल लाइफ चल रही है, ये हमारा सुख है। तो इसमें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये हमारे हिसाब से सुख है। साधक के हिसाब से ये जीवन दुखी हो सकता है, बट अभी उधर नहीं जाएंगे। हमारे सुख में हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सब तो है, क्या याद करें, ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बार सुबह अगरबत्ती जला ली। सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो जैसे हम सबको पता है कि जब मुसीबत पड़ता है, जब मुसीबत की घड़ी आती है, तो हम वो चीज कर नहीं पाते जिसमें कला चाहिए। अब मैं सीधा स्टेज पे जाकर अगर गिटार बजाने लग जाऊं, आता नहीं है गिटार, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, स्टेज पे आज जरूरत आ पड़ी, तो कहां से आएगा? तो जो सुमिरन है उसकी एक अभ्यास, उसकी एक प्रैक्टिस की जरूरत रहती है कि हमें पता लगे कि करना क्या है सुमिरन में, सही तरीका क्या है सुमिरन करने का। क्योंकि हमें तो सुमिरन करना भी नहीं आता, हम उसमें मांगना शुरू कर देते हैं कि अब हे भगवान इस मुसीबत से निकाल दे, ये हमारा सुमिरन है। तो जब हम सुमिरन करते रहते हैं, जब हम उसे प्रायोरिटी देते हैं अपनी जिंदगी में, जब वो हमारे लिए महत्व रखता है जिंदगी में, तब ही हम उसके अभ्यास के थ्रू, हम जब मुसीबत में पड़ते हैं, कोई एक घनी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, तब हम वो संयम मेंटेन कर पाते हैं जो सुमिरन ने हमें दिया है, उसका बाई प्रोडक्ट। तब हम दुख में से भी निकल पाते हैं, जो ऊपर ऊपर से दुख लगता है। और एक दुख पे एक और चीज कहूंगी यहां पे, दुख क्या है? अपने प्रीतम से बिछड़ रहना, अपने प्रीतम से सेपरेटेड लेना, द डिवाइन बिलवड विद इन, टू रिमेन सेपरेटेड विद दैट इज दुख। हमारे लिए दुख नहीं है वो, हमारे लिए सुख है। हमारे लिए सुख है कपड़े हैं, शरीर है, खाना है, लोग हैं मिलने जुलने वाले, ये हमारा सुख है। तो कबीर कह रहे हैं कि अगर तूने सुख में सुमिरन शुरू कर लिया तो दुख काहे का होए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुख काहे का होए? दुख तो जब तक जीवन है तब तक दुख रहेगा। तो कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुख क्यों हो रहा, दुख होगा ही नहीं तेरे को? क्योंकि जब हम अपने तार एक ऐसी जगह पे स्थापित कर देते हैं अंदर जो हिलती नहीं है कभी, तो
तो वहां पे जो फाउंटेन ऑफ लव इन विच वी इमर्स अवर सेल्फ, दैट इज द अल्टीमेट सुख। उसके सामने कोई भी चैलेंज, दुख नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पता है कि ये परमात्मा ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। दुखी कैसे हो सकते हैं? उसके चरणों में बैठे हैं। तो जो देगा हमारा परमात्मा, हमसे हमारा कोई हमारे पीछे थोड़ी ना पड़ा है। जो देगा सोच समझ के देगा। तो अगर ये घड़ी दी है, चैलेंजिंग घड़ी दी है, तो कुछ सोच समझ के दी है। ये दुख कैसे हो सकता है? तो कबीर कह रहे हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, अगर जो सुख में वहां स्थापित हो गया, उसको दुख नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे घना दुख ही यह था that the ego was separated from the divine beloved within. अब जब वहां पे हमने अपना तंबू गाड़ दिया, वहां पे अपना स्थापित कर दिया अपने आप को अपनी इनर डिवाइन प्रेजेंस में, चरणों में, तो फिर दुख क्या है? फिर तो दुख हो ही नहीं सकता ना। फिर तो हर घड़ी ऐसी लगेगी कि अच्छा, आप देखते हैं इसमें क्या निकल के आने वाला है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण सुख है वो अब मेरे पास है, वो है डिवाइन के चरणों में पड़े रहने का। उससे ज्यादा सुख क्या हो सकता है? तो आगे बढ़ती हूं। कबीर कह रहे हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा काल। तो कबीर कह रहे हैं, मैंने तो देख लिया है कि सुमिरन ही सार है। कबीर के हिसाब से सुमिरन इज द एसेंस ऑफ दिस लाइफ। और सकल जंजाल, ऐसा जंजाल है, बाकी जो सब है वो ऐसा जंजाल है कि आप उसमें से नहीं निकल सकते। तो अगर इसको हम यूज कर सकते हैं जिंदगी में, कैसे? कि अगर मैं जीवन में गुत्थम गुत्थियों में उलझी हूं, इसका मतलब पक्का मैं सुमिरन में स्थापित नहीं हूं। तो अगर जीवन एक गुत्थम गुत्थी लग रहा है अभी भी, और फंसी हुई हूं जगह जगह, कुछ नहीं करना, वहां आंसर नहीं है, जंजाल में आंसर नहीं है। जैसे फेविकोल है, फेविकोल का क्या नेचर है? चिपचिपा। तो जंजाल का नेचर क्या है? ईगो का क्या नेचर है? चिपचिपी। कहीं भी जाके चिपक जाएगी, किसी भी चीज को मुद्दा बना लेगी। ईगो तो सभी जानते हैं, हम सब वाकिफ हैं ईगो से। एक छोटी सी छोटी राई का पहाड़, ईगो की आदत है। वहां हम रेजोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हम अपना फ्लोर चेंज कर देंगे। सो इमेजिन कीजिए कि हम एक बिल्डिंग है, पहले तल पे ईगो का वास है, बहुत भसड़ मची हुई है वहां पे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। पीछे जाओ, पास में जाओ तो आंसर नहीं मिलता, फ्यूचर में जाओ तो एंजाइटी होती है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जो अभी की रिलेशनशिप्स हैं वो समझ नहीं आती, कहां से शुरू करें सुलझाना। ये फर्स्ट फ्लोर है, पहला तल। जो पांचवा तल है, इसी बिल्डिंग में मैं ही हूं, वो बिल्डिंग, कहीं बाहर नहीं जाना। जो पांचवा तल है, थोड़ा ऊपर का तल है, थोड़ा भीतरी तल है, वहां है सुमिरन, वहां है प्रभु के चरण। तो मेरा ध्यान दो जगह हो सकता है, या तो होगा पहले तल पे गुत्थम गुत्थी में व्यस्त, ड्रेनिंग एनर्जी, या मेरा ध्यान होगा पांचवें तल पे भीतरी हार्ट, द डेप्थ्स ऑफ माय बीइंग, वेयर आई टच दिस प्रेजेंस विद इन, आई फाइंड द फीट ऑफ माय लॉर्ड विद इन। पांचवा तल। छठा मान लो, 12वां मान लो, वह है दूसरा, भीतरी है, बहुत शांति है, वहां पे गुत्थम गुत्था नहीं है, वहां पे बिल्कुल सरलता है, सहजता है, वहां पे क्लैरिटी है। अब हुआ क्या है वहां पे मुझे बस एक अटेंशन है। देखिए, एक अटेंशन है, ध्यान मेरा एक ही है। या तो ध्यान हो सकता है पहले तल पे, या ध्यान हो सकता है पांचवें तल पे। दो जगह ध्यान देने की, और कोई जगह नहीं है, बीच का कोई तल नहीं है।
तो अगर मेरे जीवन में अभी स्ट्रगल है, स्ट्रगल इन द सेंस भारी स्ट्रगल की बात नहीं हो रही, वो तो सबकी जिंदगी में होती है, भीतरी स्ट्रगल, आंतरिक परेशानी, तो पक्का मैं पहले तल पे बैठी हूं। और अगर पहले ही तल में मैं इंटेरोगेट करती रहूं, क्वेश्चन बाजी करती रहूं कि ये कब सुलझेगा, वो तो सुलझा नहीं, ये ऐसे होगा, वो कैसे होगा, दिमागी, वहां सोल्यूशन नहीं है, वहां आंसर नहीं है मेरी जिंदगी का। मुझे करना क्या है, अपने ध्यान को समझदारी से, ये समझदारी क्या है, समझदारी ये है कि मैंने 30-40 साल बहुत देखा उस गुत्तम गुत्ती को, मुझे और नहीं देखना, ये समझ है। हाँ, वो 30-40 साल क्या दे के गए मुझे, वो ये समझ दे के गए, वो 20 साल मुझे समझ दे के गए कि वहां आंसर नहीं है। तो अब मैं तैयार हूं एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए प्रभु के चरणों में, अंदर ही, कहीं और नहीं। मुझे सिर्फ चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उस जो सामने बंदा बैठा है उसकी हंसी की भी कोई जरूरत नहीं है कि कब ये हंसेगा मेरे ऊपर, कब ये मेरे को अप्रूवल देगा, कब ये मेरे को मानेगा कि मैं भी कुछ हूं। वहां से कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो शाहन के शाह कौन है? मैं ही हूं, जब मैं 5वें तल पे स्थापित हूं, अपनी राजगद्दी पे, प्रभु के चरणों में, वो मेरी राजगद्दी है, वहां स्थापित हूं। ऐसा नहीं है कि दुनिया चलेगी नहीं, सब कुछ चलेगा, सारे काम चलेंगे, सारी रिलेशनशिप्स चलेंगी, लेकिन अब उनसे मुझे कुछ मांगना नहीं है। तो फिर दुविधा भी नहीं है, क्योंकि हमारी सारी जो दुविधा है, सारा जो दुख है, वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से है, मांगना। तू मुझे थोड़ी सी खुशी दे दे, तू मेरे को 2 वर्ड्स दे दे, तू मेरे साथ 2 पल बैठ जा, मांगना। और अब मुझे ऐसी कंटेंटमेंट मिली है 5वें तल पे कि जो होगा वो सहज होगा, अगर होगा, मुझे चाहिए नहीं, भरपूर है। तो अब मैं अपने आप को शाहन का शाह प्लस सेवक कह सकती हूं। उससे पहले तो मैं मांग रही थी कटोरा लेके। तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने देख लिया कि सुमिरन में ही सार है और सकल जंजाल, और सब कुछ कुछ नहीं है, बस जंजाल है। आदि अंत मधि शोधिया, मतलब शोधन किया मैंने, बड़ी रिसर्च करी, कबीर कह रहे हैं। आदि देखा, पास्ट, अंत, एंड की तरफ भी देखा, मध्य, मध्य भी देखा। तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने मध्य भी देखा, आदि भी देखा, एंड भी देखा, दूजा देखा काल। कुछ नहीं है आगे पीछे, फ्यूचर में कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक रेजोल्यूशन हासिल करोगे, वो 10,000 पुराने पास्ट लाइव्स आ जाएंगी मांगने के लिए, मुझे भी दो, मुझे भी दो। सार है, सार तत्व है सुमिरन, ये कह रहे हैं कबीर। अब ये समझ की बात है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, हमारी फ्री विल है। मेरी फ्री विल है कि मैं अभी और थोड़ा ईगो के तल पे रहना चाहती हूं, अगर मुझे वो सूट कर रहा है तो मैं रहूंगी। और अगर मुझे ये समझ आ गई है कि वहां नहीं मिलेगा, रेजोल्यूशन इज नॉट टू बी फाउंड एट द फ्लोर ऑफ ईगो, तब मैं सुमिरन में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार हूं। फिर आगे कबीर कहते हैं, सुमिरन मार्ग सहज का। सुमिरन मार्ग हमको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कबीर कह रहे हैं बहुत सहज मार्ग है सुमिरन, बहुत सहज है। सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, मेरे सतगुरु ने बता दिया कि सुमिरन बहुत ही सहज मार्ग है, सिंपल है। सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिलसी आए। क्या मतलब है इसका? देखिए, बात तो बड़ी सरल है, पहले तल पे नहीं रहना, 5वें पे रहना है। सरल ही तो है, बट हम फिर से बार बार पहले तल पे आ जाते हैं। हम सब आते हैं, as long as this existence is there, the human body, the mind is there, the feelings are there, the chance of slipping is there. तो मैं 5वें तल को टच जरूर करती हूं, हो सकता है मेडिटेशन में 5 मिनट कर लेती हूं,
बट वहां टिक नहीं पाती। जैसे ही 2 वर्ड सुने किसी के, 2 शब्द सुने किसी के मुंह से, एकदम से सीधा ईगो सक्स मी अप, पुल्स मी डाउन, एंड आई अलाउ इट, क्योंकि मुझे वो दिखता नहीं है कि उन चरणों में है क्या। फेस वैल्यू पे जाते हैं ना हम, तो अगर किसी के सामने हम सही प्रूव हो जाएं, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये जो प्रभु के चरणों की बात हो रही है तो दिखते ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता यहां पे, सिर्फ आपको पता लग सकता है, आपको शांति है, आपको तसल्ली है। तो कबीर कह रहे हैं सुमिरन मार्ग सहज का, सहज मार्ग को जो दिमाग है वो पकड़ नहीं पाता। दिमाग को भारी भरकम चीजें चाहिए पकड़ने के लिए, कि भाई मैं कोर्स कर रही हूं, 6 महीने का कोर्स है, होगा स्पिरिचुअल में भी होगा, दैट गिव्स अस फेम, नेम, दैट मेक्स मी समथिंग। सुमिरन, हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा सुमिरन कर रहा हूं क्यों कर। तो ये समझ की बात है। अगर मुझे समझ आ गई है कि मुझे और बेवकूफी नहीं करनी इस जिंदगी में, इस जीवन को मैंने एक सुंदर सा जीवन बनाना है, उस 5वें तल की जो खुशबू है वो मुझे पहले पे भी लानी है, तब बात बनती है। सहज चीजों को मन नहीं पकड़ पाता, तो ये मन के हमें परे ले जा रहा है सुमिरन, ब्यूटी। माइंड इज लाइक अ रिसेप्टिकल, मन इज लाइक अ कटोरा। यूजुअली इस पे बहुत कुछ भरा रहता है, हमें पता है क्या भरा रहता है, किस दुनिया जहां के किस्से, सारी न्यूज जो चैनलों पे आती है, कौन से पड़ोसी ने क्या किया, कौन से रिश्तेदार ने क्या किया, सब भरा है इस मन में। अब सुमिरन क्या कर रहा है, सुमिरन इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, सुमिरन इसको खाली करने पे महत्व दे रहा है। सुमिरन इतना सहज है कि इसके पल्ले ही नहीं पड़ता कि इतनी सिंपल सी बात में क्या हो जाएगा। तो हम मन के परे चले जाते हैं, मन उस समय शांत हो जाता है, खाली हो जाता है उस पल के लिए, कुछ है ही नहीं पकड़ने को। अब जब ऐसा मन खाली हुआ, अब ये तैयार है डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए। इसका काम ही यही है, खाली रखो, शांत रखो, स्टिल रखो, क्वाइट, तो देंगे, ऊपर से बरसेगा, अंदर से बरसेगा। तो हम में से वो हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा क्यों नहीं बरस रहा, अभी भरा होगा ये कटोरा, भरे में तो नहीं डाला जा सकता ना। तो इसको सहज करना है, इसको खाली करना है। और खाली हम तभी कर सकते हैं जब हम कन्विंस्ड हों कि पहले तल पे नहीं मिलेगा, ईगो के तल पे रेजोल्यूशन ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, प्रोग्रेस भी नहीं मिलेगी। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस, ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू एक्सपैंड अवर सेल्स। जो मैं कल थी वो मैं आज नहीं हूं, जो मैं आज हूं मैं उससे ज्यादा या कम होंगी जो कल होंगी, तो आई एम प्रोग्रेसिंग। अगर हम ईगो के तल पे रहते हैं, जो पहला तल है, उसमें हम फंसे रहते हैं। तो अगर मैं अपनी जीवन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही हूं, कोई भी वो 5 जन रेस्पॉन्सिबल नहीं है जो मेरे आसपास बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि तू ये मत कर, बिल्कुल भी नहीं। मैं ही हूं जो वहां फंसी हूं। अब ये मुझे देखना है कि मैं कहां कहां फंसी हूं और कैसे सुमिरन का मार्ग पकड़ूं और निकल लूं वहां से। कब तक रहूंगी इस तल पे, कुछ और भी तो देखूं जिंदगी में। मेरी चॉइस है, नोबडी कैन फोर्स। आई कैन स्पेंड अ लाइफ टाइम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, नोबडी इज हेयर टू स्टॉप मी। आगे कबीर कहते हैं सुमिरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्दिन आठों जाम। तो कबीर कह रहे हैं कि सुमिरन कैसे करें, कैसे करें। सुमिरन ऐसे करें जैसे कि कामी काम की याद रखता है अपने दिमाग में। इमेजिन दैट आई एम एन एडिक्ट, आई मे बी एडिक्टेड टू एनीथिंग, सो मेनी एडिक्शंस वी ऑल हैव, फूड, drugs, people, society, this is all addiction. Even books can be addiction.
Anything that I cannot live without is an addiction. अब होता क्या है, imagine that I am addicted to a cigarette or a drug or maybe lust. The moment I am done with my one cigarette of the day, after some time I am again looking, अब next का इंतजाम कैसे करूं? ऐसे करो सुमिरन. तो कबीर कहते हैं कि एक पल का सुमिरन जैसे ही हो रहा है, तुम तैयार हो कि अब नेक्स्ट पल का कैसे करूं, नेक्स्ट पल का. एक भी पल छूटे नहीं, मेरे को इतना प्यार हो इस एडिक्शन से. तो एडिक्ट तो हम सभी रहेंगे, एडिक्शन हमें कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा. कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे कोई एडिक्शन नहीं हो. आधे से ज्यादा तो हम अपने आप से एडिक्ट हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड. तो हमने करना क्या है, उस चिपचिपेपन को हमने जाके चिपका देना है सही जगह पे. वो सही जगह है भीतर, जो हमारा इंतजार कर रहा है. द इनर डिवाइन प्रेजेंस, द फीट ऑफ द लॉर्ड विद इन. वहां जाके उसको चिपका देना है. चिपक गया वहां, उसको पता लग गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस यहां चाहिए समझ, अंडरस्टैंडिंग, विजडम. अब होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे चिपक गए तो कुछ होना नहीं है जिंदगी में, बस चिपके बैठे रहेंगे. जब आप वहां पे कंटेंटमेंट की स्थिति में आप स्थापित करते हैं अपने आप को, तब जीवन नया शुरू होता है, एक नया जीवन शुरू होता है. ब्यूटिफुल लाइफ, लाइफ फुल ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. ईगो में नहीं थी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. ईगो में एक बिल्कुल जैसे एक होता है ना, एक कुएं का मेंढक. अब इसमें क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, जो आएगा, जो दिया जाएगा कर लेंगे, जो नहीं दिया जाएगा नहीं करेंगे, जो जरूरी होगा, उचित कर्म होगा कर लेंगे. पहले 20 साल नहीं किया हो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, जरूरी है तो करेंगे. तो नई पॉसिबिलिटीज, expanding ourselves, doing what the divine wants to do through me, not through my own desires or attachments or clingings. उचित कर्म, ये होता है. ऐसे जिंदगी आगे बढ़ती है. स्टेगनेंसी नहीं है वहां पे. स्टेगनेंसी ईगो में है, सफोकेशन ईगो में है. एंड वी ऑल नो, वी ऑल फेस्ड द सफोकेशन ऑफ ईगो, हैवंट वी? हमें पता है कि हम किसी को भी हमें पसंद नहीं है वो. ऑल ऑफ अस वांट टू क्रॉस अवर थ्रेशोल्ड्स. हाँ मैं हूं, मां हूं 2 बच्चों की, मां के अलावा भी कुछ हूं. हाँ मैं नानी हूं, हाँ मैं दादी हूं, उसके अलावा भी कुछ हूं. सबसे पहले तो एक इंसान हूं जिसका फर्ज क्या है, उसको ढूंढना जो ढूंढने लायक है. जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ. कबीर कह रहे हैं जिसने खोजना था उसको तो मिल गया, बिन खोजे नहीं मिल सकता. जिसने खोजना था, जिन खोजा तिन पाइयां. हमारी खोज ही नहीं है. हम खोजते भी हैं तो क्या खोजते हैं, ये थोड़ा बंदा थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले मुझे, एक आध घर ठीक हो जाए, फाइनेंसेस थोड़े सिक्योर हो जाएं, बच्चे ठीक जगह लग जाएं. हमें चाहिए ही नहीं तो मिलता भी नहीं है. अब अगर मुझे समझ आ गई है कि मुझे तो चाहिए, तो मिलेगा भी. क्या मिलेगा वो नहीं बताऊंगी, कुछ है जो मिलना है. जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ. गहरे पानी में, हाँ, ये डेप्थ्स ऑफ द बीइंग, यहीं पे, कहीं नहीं जाना. मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बेवकूफ, डूबने के डर से मैं गया ही नहीं, अंदर गोता ही नहीं लगाया कि कहां जाऊंगा, कहां, कहीं डूब ना जाऊं, खो ना जाऊं. रहा किनारे बैठा रहा ईगो की जोन में. किनारे वाली जोन है, सेफ जोन है ना. ईगो जोन इज अ सेफ जोन. हमें लगती है काफी सेफ जोन है वो, ज्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ता उसमें, ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते, ज्यादा लोगों के थप्पड़ नहीं खाने पड़ते. आई वॉन्ट टू कीप माई ईगो सेफ, सिक्योर. तो मैं कोने में बैठी हूं, मैं ज्यादा अपने आप को चैलेंज नहीं कर रही.
करिए अपने आप को चैलेंज, बिंदास, टूटने दें जो टूटना है। जो टूट सकता है उसको बचना ही नहीं चाहिए। तो फिर टूटने का डर क्यों है? कब तक ये संभाल रखा, कब तक? बचाना किसके लिए है? मतलब ऐसे जो हम ये वायरस से जिंदगी को बचा भी रहे हैं, हमारी जिंदगी के जरा एक देखिए जरा, जो चल रही है पिछले 20, 10, 30 पता नहीं कितने भी सालों से, इस जिंदगी को बचा के मैं करूंगी क्या? किसके लिए बचाऊं ये जिंदगी? तो मैं तो तोड़ूंगी, अपने सारे बैरियर्स तोड़ूंगी मैं। मुझे किसी की नजरों में भी ऊपर नहीं उठना। चरण चाहिए थे, वो मिल गए, अब वो जो करवाएंगे मैं करूंगी। टूटने दीजिए सब कुछ। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसे हमने सुमिरन करना है कि उसके अलावा कुछ याद ही ना रहे। हमें तो बड़ी चीजें याद रहती हैं। देखिए अपने मन, सब अपने मन अगर टटोल टटोल कर देखें, बड़ी चीजें याद रहती हैं हमें, सुमिरन याद नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि हम सुमिर नहीं रहे, हम सुमिर रहे हैं। कभी हम अपने भूतकाल को सुमिर रहे हैं, कभी हम फ्यूचर को सुमिर रहे हैं, कभी हम अपने रिलेशनशिप्स को सुमिर रहे हैं, एंजाइटीज वरीज को सुमिर रहे हैं, और हमारा जीवन उसी से भरा है। गंध सुमिरेंगे तो गंध से भरेगा। जिस चीज पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं थ्रू आउट द डे, हमारा जीवन उसकी सुगंध से भर जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज से भर जाता है। तो अगर मेरे जीवन में इस समय बदबू आ रही है, पक्का मैं कुछ ऐसा सुमिर रही हूं जो बदबूदार है। कुछ नहीं करना, बदबूदार को बदबूदार ही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। वहां पे सॉर्ट फेविकॉल फेविकॉल ही रहेगी, चिपचिप ही रहेगी। मैंने तो ऐसे को सुमरना है जिसको सुमिर के करके मैं ही सुंदर हो जाऊं। जिस पर ध्यान केंद्रित होगा उसके गुण हमारे में आएंगे। तो अगर मुझे अभी अपने में बहुत अवगुण दिखते हैं, सब में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू ब्यूटिफाई माई सेल्फ, नॉट टू गो टू अ पार्लर और अ सलून, आजकल तो वैसे भी बंद है। आप उसका ध्यान लगाएं जिसकी प्रॉपर्टीज सुंदर हैं, और फिर कुछ टाइम बाद देखिए चेहरे का निखार, जीवन में निखार। इस पे तो ऐड बन सकती है क्वाइट राइमिंग। तो अगर मुझे अपने जीवन में बदबू आ रही है, पहली बात तो हमें बड़ा ऑनेस्ट होना होगा कि मुझे, मेरे जीवन में बदबू है, मेरा जीवन अभी इतना सुंदर नहीं है जितना मैं चाहूंगी इसे बनाना। सबसे पहले तो मुझे रूबरू होना पड़ेगा इस बात से, उसके समकक्ष आना पड़ेगा, उसके प्रत्यक्ष आना पड़ेगा। अब जब मुझे नंगी आंखों से ये दिख रहा है कि ये मेरा सच है, मेरे जीवन में खूबसूरती नहीं है, मेरे दिमाग में खूबसूरती नहीं है, तो मैं कैसे लाऊं? सुमिरो उसको जिसकी प्रॉपर्टीज सुंदर है। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं किसकी प्रॉपर्टीज सुंदर है, बस एक वो ही है। वहां जाके चिपकना है ताकि हम किसी और को ना चिपके। क्योंकि अगर हम वहां नहीं चिपके हैं, हम कहीं ना कहीं जरूर चिपकेंगे गंदी आदतों में, जो हमें और नीचे लेकर जाएंगी, या फिर चिपकेंगे लोगों से। अब जब लोगों को चिपकते हैं तो आपको पता है लोगों को कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। एवरीबडी वॉन्ट्स देयर ओन स्पेस, देयर ओन लाइफ। तो ये अगर हमें पता हो कि हमें चिपकना जरूर है, तो अगर मैं गलत जगहों पे चिपकने से मैं बचना चाहती हूं, जो कि हमें बचना चाहिए, तो मुझे एक सही जगह पे चिपकना है, अपने ही भीतर, ताकि वो जो गलत जगह हैं उस पे भी मेरे अंदर भीतर चिपकने का प्रकाश छलक सके, से बाहर आ रहा है। खुशबूदार जैसे एक फ्लावर होता है ना, एक गुलाब का फूल,
किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गुलाब पड़ा है, सबको सुगंध आ जाती है ऐसे। सो वी हैव टू ब्लॉसम फ्रॉम विद इन बाय रिमेम्बरेंस ऑफ द वन हु इज द ओनली वन वर्थ रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी, सिर्फ मैं ध्यान सारा वहीं पे रखूं, काम कैसे चलेगा। नाउ दिस इज द मिरेकल, this is the miracle that happens. So you don't want anything from life. There are no desires from the life now, because the ultimate desire has been given to you. You have found the beloved within and you are deepening your immersion in the beloved, which is a lifelong process. तो अब जो बाहर होगा वो इतना सुंदर होगा, हर पल नया, कुछ भी पुराना नहीं। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहिए हमें, जिनको चाहिए, सबको जरूरी नहीं है चाहिए होगी अभी इस समय पे, तो वो ये कर सकते हैं। कबीर कह रहे हैं फ्री विल है, आई कैन चूज वेदर आई वांट टू बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर और द फिफ्थ फ्लोर, फ्री विल है कंप्लीटली। तो जस्ट टेकिंग अ पॉज and asking you to place any questions, anything from practical life, and then beginning again in 1 minute. Take a pause and see if something is coming up. Okay, so in that case I'm just going ahead and you let me know whenever you have anything which is not clear, which you want to have cleared up. We can take it up. Okay. वाद विवाद मत करो, करो नित एक विचार, नाम सुमिर चित लाई के, सब करनी में सार। तो शिखा जी कुछ पूछ रही हैं, पहले मैं लेना चाहूंगी इसे। हाउ विल वी नो वी हैव फाउंड द इनर थिंग? ब्यूटिफुल, थैंक यू शिखा जी। शिखा जी, आपको जब भीतरी तसल्ली होती है तो क्या आपको किसी को यह सवाल पूछना पड़ता है कि मेरे को पूरी तसल्ली है कि नहीं? क्या उसमें कोई डाउट रहता है? कभी ना कभी हुई होगी भीतरी तसल्ली जीवन में। कंटेंट है बिल्कुल, एक पल आया ऐसा बिल्कुल लगा कि कहां क्या टच कर दिया। या सार्थक, if you have any question you can type in the chat window if in case you have any question. So शिखा जी, ये तो बहुत भीतरी चीज है, आप ही बता सकती हैं। कोई नहीं बता सकता, भीतरी है ना, और बताने की जरूरत है नहीं किसी को, तो आपने किसी और को तो बताना नहीं है, आपको पता लग जाएगा आप कहां हैं, आप पहले तल पे हैं या 5वें पे, ये आपको पता लग जाएगा। और बाकी जो कनेक्शन है इनर प्रेजेंस के साथ, इट्स एन एवर डीपनिंग प्रोसेस। तो ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं आएगा मेरी जिंदगी में जब मैं बोलूं मुझे मिल गया अब और नहीं मिलेगा। अनंत है ना, डिवाइन की प्रॉपर्टीज क्या है? अनंत, इनफाइनाइट। खत्म कैसे हो सकता है कि मिल गया? बस ये हो सकता है मिलना शुरू हो जाए, और वो आप ही बता सकती हैं। कले कलेश से जब मुक्ति मिलेगी आपको, एक आंतरिक तसल्ली, कुछ है भी कुछ नहीं भी है, बता भी नहीं सकती क्योंकि हाथ तो खाली हैं, पर कुछ है।
ये है बात, थोड़ी इंटेंजिबल है, नहीं कहा जा सकता। आप जानेंगी, आपको पता लग जाएगा, सिर्फ आप जान सकती हैं और किसी को जनवाने की जरूरत नहीं है। I hope that answered. If you have anything more, you just feel free to, yeah, okay. Yes, what's your name? iPad. iPad is saying, it's every night reflection for me, and if I have a peaceful sleep, I know I had it that day. ये तो मोमेंट की बात है, एक मोमेंट में है, दूसरे में नहीं है। बहुत मजेदार चीज है ये। प्रीति, ओके। Yes, Preeti. So, it's really beautiful. In one moment, I can be Kabir, fully immersed in that presence within. In the other, I can slip down immediately to the first floor. We lose so many moments in the day. तो जिसमें मिला हुआ है, जिसमें 5वें तल पे हैं, उनके बारे में तो ज्यादा हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। जिसमें नहीं मिला, उसके बारे में ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। उसको भी क्यों खोऊं? वहां पे हमें पता लगता है हमें कहां प्रोग्रेस करनी है। ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे सीधा गिरा गई पहले तल पे, और वो पहले तल पे तब गिराती है जब हमें कोई डिमांड और एक्सपेक्टेशन एकदम से फिर बाहरी लोगों से, बाहरी सिचुएशन से होनी शुरू हो जाती है। बड़ी ट्रिकी चीज है। कबीर ने बोला है कि जब तक मेरे पिंजर में सांस है, मुझे तब तक सतर्क रहना है। ऐसी चीज है। कबीर कहते हैं, मेरा घर है सूली के नीचे, बिल्कुल हल्का सा स्लिप हुआ, सूली गले में, गॉन। और होता क्या है, एक मोमेंट में मुझे लगता है इस मोमेंट में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन। एक बहाव आया, कोई पुरानी टेंडेंसी, पुराने बिहेवियर का, उड़ा के ले गया, फिर चाहिए बाहर से। अब प्रभु के चरण नहीं दिख रहे, अब वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लग गया कि वहां अपने आप को प्रूव कर लूं, राइट, वहां अपने आप को दिखा दूं मैं कुछ हूं। देखिए, एकदम से ये सतर्क रहने की बात है। अभी तक मैं पहले मोमेंट में कहां थी? चरणों में थी, बिल्कुल थी, वो भी रियलिटी थी। बट क्योंकि अभी तक इसकी मुझे पूर्णता से वैल्यू नहीं पता है, और टेंडेंसीज बहुत हैं, हम सबकी हैं टेंडेंसीज, पता नहीं कितने जन्मों से जो टेंडेंसीज हमने लाद के हमारे ऊपर चल रही हैं, खींच रही हैं हमें वो। लेकिन ये बहुत शुभ है कि मैं अपने आप को गिरता हुआ देख पाऊं, तब मुझे पता लग जाता है अब जब अगली बार ऐसा होगा तो मुझे नहीं फिसलना, वहां पे कुछ नहीं है। बार बार मन को समझाना पड़ता है। जब तक जिंदा है तब तक मन को समझाना पड़ेगा, भैया वहां नहीं मिलेगा, तेरे को मिलेगा इधर ही। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विजिलेंस। कबीर सेज, आई हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एनलाइटनमेंट। One moment I can be completely at rest, surrendered deeply. In the other moment, a tendency from the past comes and takes me away, takes me to the first floor. So never to give up progressing in life. Never to, say to oneself, I have done enough. अब मुझे और नहीं सुधरना। कभी नहीं हो सकता ऐसा। कुछ ना कुछ बचा रहेगा काम करने लायक। एंड दिस एक्चुअली इज एन एडवेंचर, क्योंकि मुझे अब अपने आप से मैं इतनी इंटीमेट हूं कि मुझे पता लग रहा है कि मेरी मशीनरी, जो ये पूरा मशीन भगवान ने मुझे भेजी है, कैसे चलती है, ये क्या है इसके अर्जे पुर्जे। मशीन मेरी अपनी, कितने शान से हम कहते हैं ना कि ये मेरी अपनी मशीन, ये मैं हूं। क्या है मेरा इसमें? डाइजेशन मेरे हिसाब से चलता नहीं, सांस आ रही है कब चली जाए मुझे पता नहीं, कब आंखों में कोई मुसीबत आ जाए, कहीं बाकी किसी अंग में मुसीबत आ जाए, मुझे कुछ भरोसा नहीं उसका। मेरा है क्या? मेरा माइंड मेरे काबू में नहीं है, फीलिंग्स पे कोई अधिकार ही नहीं है, एज इफ कोई भी उड़ा के चला जाता है। मेरा है क्या?
तो अगर हम चाहते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है उसका सुंदर उपयोग कर पाना, उसको उसी के हाथ में, चरणों में डाल दीजिए कि तू जाने, तेरा काम जाने, मेरे को पचड़े में नहीं पड़ना, मैं अपने आप को साफ रख सकता हूं तेरे को याद करके, जो करवाना है तू करवा. And what happens, as I was saying earlier, it's not that we don't find solutions to our problems in day-to-day life. We find even newer and even brighter solutions. The mind becomes wide and open. Try it out. It's worth experimenting. Okay, so Sarthak is asking, what is it to stick to higher energy or power? I mean, how does it look? It does not look like anything. It cannot be seen. Is it chanting the names or glorifying their deeds? Not at all. Not at all. अपने कचरे को पहचानना है सार्थक. इस मोमेंट में मेरे अंदर, मेरे भीतर क्या है जो लदा हुआ है? सबको पता है, हम सबको पता है. क्या है जो मैंने पकड़ पकड़ के रखा है कि यहां से कुछ मिलेगा? पास्ट, फ्यूचर वरीज, पीपल, रिलेशनशिप्स. देखना है कि क्या इतना जरूरी है ये सब लादना? क्या मैं खुश हूं ये लाद के? खुश हो तो करो, किसी ने मना नहीं किया. और अगर नहीं खुश हो तो फ्री विल है, हर पल एक फ्री विल है. इन ईच मोमेंट आई हैव फ्री विल. उस फ्री विल में क्या करते हैं? इमेजिन कीजिए कि मैंने अपने पीछे एक पोटली उठाई हुई है. अगर मुझे दिख जाए पोटली कि मैंने उठाई है, हाँ, मैंने बहुत सारे रिग्रेट्स, गिल्ट और ये सब रखा हुआ है अपने दिमाग में, मुझे नहीं चाहिए. I want to be empty of my contents. In that emptiness, the divine presence has to be invoked. Prayers. ये जो भगवान ने दिया है शरीर रूपी टेम्पल है, मंदिर. मंदिर कहा गया है, काफी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है ये मंदिर है. मन एक मंदिर. हाँ, अभी मंदिर नहीं है, अभी तो कीचड़ है. तो क्या करते हैं जब हमें मंदिर को मंदिर बनाना है? तो हम क्या करते हैं? सफाई करते हैं. तो एक झाड़ू हर पल रहना चाहिए हाथ में. इस पल में क्या चल रहा है, क्या भसड़ मची हुई है, उस पल में अगर साफ कर दिया, उस पल में डिवाइन आ जाएंगे. वहां पे जगह बनानी पड़ती है ना. अतिथि देवो भव. कोई आएगा बाहर से, उसके लिए जगह बनाते हैं, मेहमानों के लिए जगह बनाते हैं ना. तो डिवाइन ऐसे नहीं बिन बुलाए आ जाएंगे कि मोनिका को चाहिए नहीं और मैं आ जाऊं ना, बिल्कुल भी नहीं. पहले तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, मुझे चाहिए क्या जिंदगी में. आप बनाइए लिस्ट. किसी इक्के दुक्के की लिस्ट में होगा मुझे भगवान चाहिए. हम सबकी लिस्ट में भगवान नहीं आते हैं. हमें नहीं चाहिए भगवान. तो जब चाहिए नहीं तो क्यों मिलेंगे? हमें भसड़ चाहिए. भसड़ है. तो अपने आप से बात करनी है कि मुझे चाहिए क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. मुझे अपने आप को सही प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, या मुझे अपनी तसल्ली, कंटेंटमेंट, समथिंग, मदर श्री अरबिंदो एंड मदर, इफ यू हैव हर्ड ऑफ द नेम, मदर सेज एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ. We don't have any higher aim in our life. No wonder we are so trapped in little relationship issues. उसने क्या बोला, उसने 5 साल पहले कौन सी प्रॉपर्टी ली थी, अब मैं वापस कैसे लूं? अरे भैया, ये प्रॉपर्टी जो मिली हुई है छिनी पड़ी है, और वो चाहिए जो दुख ही है एक और. तो अगर हमें जीवन में एक सुंदर जीवन बनाना है, अगर बनाना है, कोई फोर्स नहीं है, कोई नहीं कह रहा बनाओ, ले लो एक और जन्म.
तो अगर हमने बनाना है सुंदर जीवन, तो हमने क्या करना है? एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी मिजरी से विरक्ति चाहिए, I need to have a higher aim in life. I will give you an example. Higher aim can be to have peace each moment. This is a pretty big aim. To have calm in my being. Now what happens? This is my aim, which I keep on reminding myself again and again, to have calm and peace in my being. हो क्या रहा है? अब एक मेरे सामने चुनौती आई, मेरे सामने एक रिलेशनशिप इशू आके खड़ा हो गया, कोई बंदा आर्ग्यूमेंट आके करने लग गया. Again reminding myself of my higher aim. What do I value most in this moment? My calm, my inner peace, feet of the Lord, which I call, or to prove myself right in front of that person. This is how I create a beautiful life. Every moment has to be lived in front of that higher aim. That has to be reminded again and again. We forget. आदत है हमें भूल जाने की. आप देखेंगे बहुत बार भूलते हैं हम. इतनी अर्ज होती है अपने आप को प्रूव कर देने की किसी के सामने कि भूल जाते हैं, अरे काम वाम जाए भाड़ में, इनर पीस नहीं चाहिए अभी, मैं तो बस बता दूं इसको कि मैं ही हूं जो हूं. And this is how I compromise with a beautiful life. बहुत छोटा सा सूत्र है. एक छोटा सा बढ़िया सा सुंदर सा सरल सा एक एम बना लीजिए. मुझे अपनी जिंदगी को सुंदर करना है. सुंदर छोटा लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा है, पूरी जिंदगी के लिए काफी है. अब जो भी नेक्स्ट मोमेंट आप जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट मोमेंट हो रहा है, उसमें आप अपने आप को याद दिला रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी का औचित्य ये है, क्या मैं ये एक्शन लूंगा, क्या मैं ये मुख से अपने बोलूंगा, क्या मैं ये शब्द बोलूंगा. दिस इज हाउ कॉन्शियसली, willfully, at each moment I create and recreate my life. This is Sumiran. I am remembering again and again the beauty in life that I want to create. ये है. और दूसरा एक और भी तरीका है, ये तरीका साथ में चलेगा. कुछ गुरु होते हैं ऐसे, कुछ अवतार होते हैं ऐसे, जिनके सुमिरन से हम स्थित रहते हैं अपने अंदर. तो अगर उनके नाम से या उनको अंदर याद करके अपने अगर हम स्थित रह सकते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो जिसको भाई. लेकिन ये तो पैरेलल में रहेगा ही रहेगा. If I don't have any higher aim in my life will be a misery. तो छोटा अगर छोड़ना है, अगर टुच्ची चीजें हमने जिंदगी से निकालनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते टुच्ची निकालते रहो, उसको हटाते रहो, अरे निकल निकल निकल. नहीं, बड़ी को बुला लो. ऐसे हायर एम के पीछे अपनी लाइफ को लगा दो. ये हायर एम ही है जो हमने डिस्कस किए हैं, having peace and calm in my life, that is what I value. Unfortunately, we don't value it that much. That is why our life remains a misery. We value to prove myself right. We value to have an image, and my image, people should know me. This is what we value. उसके लिए हम सब कुछ देने को तैयार रहते हैं. इनर पीस, अरे किसने देखी, ये मिल जाए अभी. So I have to choose each moment what is important for me. It's a responsibility of all of us. Those of us who want to create a beautiful world around themselves, make some changes on earth. There are people who want to do service. This is the highest possible service. You become a flower yourself, so that nobody else, people around you get your fragrance and not your smell.
so that the divine can use us as an instrument. अरे भाई, बांसुरी जब खाली होगी तो ही तो कृष्णा सोचेंगे मैं फूंक मारूं इसमें। खाली होती नहीं हमारी बांसुरी, भरी रहती कचड़े से। अब बांसुरी का हायर एम क्या है कि मैं अपने आप को खाली रखूंगी, मुझे तो कृष्णा के थ्रू बचना है सिर्फ, ये हायर एम है। तो वो बचती भी है, गोपियां जलती हैं उससे कि भाई मैं तो बड़ी जल रही हूं तेरे से, तू तो हमेशा कृष्णा के अधरों पे रहती है। बांसुरी ने तैयार रखा अपने आप को, पात्रता हासिल करनी होती है ना। जब मंदिर का हम निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का ध्यान रखना होता है, सफाई रखनी होती है। क्या करते हैं मंदिर में पुजारी? सुबह इन्वोक किया डिवाइन प्रेजेंस को, शाम को इन्वोक किया, रात को सुलाया। ऑल दिस हैज टू बी डन विद इन, and that is only possible if I really truly want beauty in my life now. I want saralta, purity in my life. Only then one can actually get to this, otherwise it's not possible. It's not possible. So I would touch upon something here, which is, because it's organic, it's coming in the flow of the things. So those of us who are interested, first of all, they can get in touch with us. So leave your numbers and WhatsApp numbers, leave it on the chat window, and your name if you are interested in being in touch. The second thing is Sri Aurobindo and Mother. If you are interested, read the readings, and everything is available online. There are two souls in us. वही ईगो और पांचवें फ्लोर को बताने का एक और तरीका, डिजायर सोल और ट्रू सोल। ट्रू सोल वो है जिसे मैं कह रही हूं इनर डिवाइन प्रेजेंस, जिसको आपको टच पे आना ही आना है, हम सबको आना ही है। अगर हमें जीवन में सुंदरता चाहिए, हमें उसके टच में आना ही पड़ेगा। डिजायर सोल इज लाइक फेविकोल। वो कहां से आ रही है? वो हमारे पुराने जन्मों में जो आशा तृष्णा रह गई, पूरी नहीं हुई तृष्णाएं, वो हम कैरी करके ला रहे हैं इस जन्म में भी। चिपचिपी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तसल्ली फिर भी नहीं है, उसको कहते हैं डिजायर सोल। आत्मा नहीं है कोई वो एक और, उसका नाम है डिजायर सोल। ऑर्डिनरी ह्यूमन इमोशंस, हाँ, इससे भी ले लूं उससे भी ले लूं, वही बेगिंग बोल। हाँ, डिजायर सोल के तल पे, पहले तल पे, ईगो के तल पे कोई समझौता नहीं है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। चिपचिपाहट मिलेगी, वहां भसड़ मिलेगी, चाहिए तो जाइए। डिजायर सोल का काम ही है डिजायर करना। जैसे फेविकोल का काम है चिपक जाना। बाय नेचर one cannot transform desire soul, one can only move towards true soul, ताकि जो डिजायर सोल का होल्ड है हमारे ऊपर, एज इफ कि हमको जकड़ के रखा है उसने, वो रहे ही ना। जा, तेरे को हम टाइम ही नहीं देते, हमारे पास समय ही नहीं है, इतना काम है जीवन में कि समय नहीं है मुझे तेरे पास तेरी डिजायर्स पूरी करने का। तो डिजायर्स रहेंगी, उनका होल्ड हमारे ऊपर कम हो जाएगा। नाउ आई विल हैव अ चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू फॉलो इट और नॉट। पड़ी है कोने में, है डिजायर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोने में पड़ी है। उसको मैं आग नहीं डाल रही, उसको मैं फ्यूल नहीं दे रही, पेट्रोल नहीं दे रही उसको कि ले और जल भुन। और ये तब हो सकता है जब समझ के साथ, अपनी समझ के साथ मैं अपने डीपर एंड डीपर, one has to get in touch, go in the depths of the being. Mother says it is at the backside of the heart the true soul is to be found. We all have to do that. It's our responsibility. And look at the situation of the world. What have we done? Giving the desires, giving our own, the first floor egos a lot of priority. What have we done? We have experimented enough. It's time for ego to let go of the ego. अगर हम तैयार हैं तो।
तो कबीर कह रहे हैं सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल। मुख से ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, शब्द और धीरे धीरे कम होते रहेंगे। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, यही होता है हमारी जिंदगी में, कुछ कुछ कहते हैं लोग, मेरा ध्यान कहां होता है यूजुअली? किसने कहा, कह कैसे दिया, ये कोई समय था कहने का, 5 लोगों के सामने कहा। वाक करना क्या है मुझे भीतर के पट खोलने हैं। मैंने सिर्फ उसके कंटेंट पे ध्यान देना है। इस बंदे ने जो कहा वो, उसमें कितनी सच्चाई है। अगर उसने बोला कि तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ उतना सार सार लूं। कबीर कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लगे, लहे थोथा दे उड़ाए। कबीर कहते हैं मेरे को तो साधक ऐसा चाहिए जो जैसे छलनी है, उसमें आप गेहूं कर रहे हैं, जो निरर्थक है वो चला जाए। किसने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, वो सब निरर्थक है। जो इसने कहा वो, उसको मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, अपनी बेहतरी के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, सिर्फ उस पर ध्यान है। झंझट ही खत्म। कितने लोगों के सामने कहा, कब कहा, कहना चाहिए था नहीं, वो है निरर्थक। उस पर मेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान बड़ा सेल्फिश है। मेरे को यह है कि इस चीज से मुझे कहां इंप्रूवमेंट करनी है अपने ऊपर। तो ये कबीर कह रहे हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के, अब सुमिरन अंदर है, ध्यान अंदर है, अपने भीतरी मूवमेंट्स पे ध्यान है। बाहर क्या कर रहे हैं लोग, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। अपने अंदर के मूवमेंट, वो जो ट्रिगर आया उसने मेरे को इतना हिला के रख दिया, बड़े काम की जरूरत है फिर तो मुझे अपने ऊपर। 50 साल हो गए इस आदमी के साथ रहते हुए, या औरत के साथ, कोई भी हो सकता है, बच्चे के साथ, अभी भी ये ट्रिगर कर जाता है। काम करने की जरूरत है। तो अब आपका जो विजन है वो बाहरी की जगह अब वो भीतरी विजन हो गया है। अब मुझे ये नहीं है कि ट्रिगर किसने दिया, ट्रिगर तो बहुत मिलेंगे। अब मुझे ये है उस ट्रिगर से मेरे में क्या होता है, मुझे उस पे काम करना है। उतना ही काफी है, मेरा काम उतना है बस। अपने काम से मतलब रखना है हमें, कुछ इधर उधर नहीं जाना। तो ये कबीर कह रहे हैं कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। उस ट्रिगर से, एनी एक्सटर्नल ट्रिगर, व्हाट डज इट डू टू माय बीइंग, हाउ कैन आई master my movements within? If I call this being as I am, this is what I call, this is me, then I have to become a master of this machinery. If the emotions are going haywire, the मन is going haywire, मन भी कुछ नहीं सोच लेता है, मुझे मेरे थॉट्स ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। what is mine in this thing which I call myself? And this is called self mastery. To observe my movements and to become so capable, so sadha हुआ, साधक, कि अब एक एक पल की जो अंदर चल रहा है उसको खबर है। साधक को, उसको बहुत भले से पता है कि मेरे को कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो तैयार खड़ा है कि और मारो, तैयार हूं मैं, पता लग जाएगा कहां जरूरत है। So any questions so far? I'll just like to quick now wind up slowly. Now talking about parallel consciousness, which we have been touching upon सुमिरन के रूप में, कबीर कहते हैं, बहुत ही सुंदर दोहा है कबीर का, सुमिरन की सुध यों करो जो गागर पनिहार, वो हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कबीर कह रहे हैं ऐसे करो सुमिरन। कैसे? जैसे वो जो विलेजेस में लेडीज होती हैं, वो पानी भरने जा रही हैं, जो गागर पनिहार, सिर पे अपना मटका लेके पानी भरने जा रही हैं। वो तो क्या कर रही हैं, जब वो पानी भर के वापस ला रही हैं, बातें भी बना रही हैं आपस में। पैरेलल अवेयरनेस कहां पे है उनकी? मटके पे।
पानी नहीं डुलना चाहिए। इस तरह से सुमिरो, कबीर कहते हैं। So I may be dancing around in the world, I may be talking to people, I may be doing all the activities. Parallelly, I am remembering the divinity within. Parallelly, I am stationed at the heart center. Parallelly, I don't want anything selfish from outside. ऐसे करो। ये तब हो सकता है, अगेन समझ के साथ हो सकता है, जब मुझे समझ आनी शुरू हो जाए कि मुझे वहीं रहना है, मुझे the best progress, the best peace that I can have for myself in this life is this. अपनी पीस के साथ मुझे अब समझौता नहीं करना, अपनी प्रोग्रेस के साथ मुझे समझौता नहीं करना। तो बाहर से जो भी आएगा, पूरी सिचुएशन वैसे ही चलेगी, बाहर से जो भी आएगा, I will just take it as a trigger. Where do I need to progress now? What is this trigger telling me? What is this thing telling me? Where do I need improvement? And life becomes a continuous, progressive journey. Plus the juice, the nectar that you are getting within, उसके तो कहने ही क्या। कबीर कहते हैं, राम रस मीठो घणो, और मैंने इतना पिया है, मुझे और पीने की आस है। इतना घना, इतना मीठा राम रस, ये वही रस है, अंदर वाला रस, और ये कोई बता नहीं सकता, सबको करके देखना है। It has to become a priority for me. जब तक मेरी जिंदगी में बाहरी चीजें प्रायोरिटी रहेंगी, लोगों को खुश करना, लोगों के साथ समझौता करना, और ये जो हम करते हैं, हमें सब पता है, हमें हमारे जीवन में क्या प्रायोरिटी हमें पता ही है। जब तक मेरे जीवन में वो प्रायोरिटी रहेगी, जब तक मेरा हायर एम बार बार मेरी नजरों के सामने से नहीं फ्लैश करेगा, तब तक मैं इसकी बात को नहीं समझ पाऊंगी। अच्छा ही है जो हम अपनी भसड़ों से परेशान होते हैं, पीक पॉइंट पहुंच जाता है कि बस अब नहीं झेला जा रहा, चाहिए कुछ और जिंदगी में। बहुत ही अच्छा है, वो तड़प बहुत शुभ है, क्योंकि वो तड़प ही है जो हमें अब कहती है कि भैया अब और नहीं, बहुत खेल लिया ये ईगो गेम। And that is why the challenging situations, the dark situations in life, they are very, very, very pious. They are pure. Now they have the time, the time has come to invert the attention from without to within. क्योंकि अब अति हो गई, अब और नहीं झेला जा रहा। छुटपुट छुटपुट तो हम झेल ही लेते हैं, जब अति हो गई ईगो की, तब हम तैयार होते हैं कि अब नहीं झेला जा रहा। तो दो काम हो सकते हैं। Yeah, Preeti is saying, could you repeat Vaad Vivad Doha? Okay, yeah, sure, I can. If I find it. Or if I, yeah. Vaad Vivad mat karo nit ek vichar. I have a document, I can give it to you. नाम सुमिर चित लाई के, अपने चित पे किसको चिपकाना है? नाम को। नाम सुमिर, जिसको सुमिर रहे हैं, नाम सुमिर चित लाई के, अपना चित उसके साथ लगाइए, ध्यान उसके साथ, कॉन्शियसनेस उसके साथ चिपकाइए। सब करनी में सार, वाद विवाद मत करो, करो नित एक विचार। हमें विचारों से भी मुक्ति मिल रही है। देखिए ब्यूटी कितनी है हमारे जीवन में। अगर आप एक दिन ही देखें, हजारों विचार इधर से उधर क्रॉस हो जाते हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। या हमें एक कुंजी मिल रही है, शॉर्टकट की। ध्यान हमने रखना है एक पे, फिसलना नहीं है वहां से, सारे आंसर्स विल बी गिवन। वाद विवाद मत करो, करो नित एक विचार, नाम सुमिर चित लाए के, सब करनी में सार। हर करनी का यही सार है। तो मैं गागर पनिहार पे थी कि हमें ऐसे चलना है कि हम डांस भी कर रहे हैं, हम वी आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन ऑल द थिंग्स ऑफ द लाइफ, बट वी ऑल हैव अ पैरेलल अवेयरनेस ऑल द टाइम of what is deeply to be remembered within.
ये हम सबका काम है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही ध्यान हटेगा गागर से, गिर जाएगा मटका, फूट जाएगा। हमने बहुत मटके फोड़े हैं, अभी भी फोड़ते हैं। तो कबीर कह रहे हैं, आई जस्ट काइंड ऑफ वाइंड अप नाउ विद दास, जो क्योंकि सुमिरन वही कर सकता है जो दास बनने को तैयार है, वही सुमर सकता है। जिसको अभी भी बहुत महान होना है जिंदगी में, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मुझे कुछ फेमस पंथी चाहिए कुछ लाइफ में, वो सुमिरन उसके बस का नहीं है। क्योंकि सुमिरन में तो वही बात खत्म हो गई ना, मैंने पकड़ लिया जो मुझे चाहिए था, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो आप सेवक बन गए, आप चरणों में बैठ गए, अब मैं नहीं हिल रहा यहां से। तो दास बन जाना, दास बन पाना, एक सेवक बन पाना, चरणों में चिपके रहना, कबीर इस पे बहुत कहते हैं। कबीर अपने आप को कहते हैं कबीर दास, दास कबीर ने युक्ति से ओढ़ी, कहते हैं कबीर। तो कबीर कह रहे हैं इसमें दास वाला दो चार लूंगी मैं, दास के दोहे। सब कुछ हरि के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, रहे चरण में लाग। तो हमें क्या करना है? पहली बातों में विश्वास नहीं हो सकता, सब कुछ हरि के पास आया कैसे? मुझे तो वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा हरि के पास? तो इन डिमांड्स के साथ नहीं जा सकता। अगर अभी भी डिमांड्स को ऐसा लगता है कि डिमांड्स बाहर से पूरी होंगी, वहां से नहीं होंगी, तो कर लीजिए पूरी। जहां 20-30 साल दिए हैं वहां पे 10 साल और, समय की तो एटर्निटी में कोई कमी है नहीं। बट कबीर के हिसाब से कबीर कह रहे हैं सब कुछ हरि के पास है। अब कोई समझदार हो तो वो समझ जाएगा किस तरफ इशारा है। सब कुछ हरि के पास है, पाइए अपने भाग। मेरा क्या भाग है? मेरे भाग में वही आएगा, जितने पल मैं उस रस में गुजारूंगी वो मेरा भाग। सेवक मन सौंपे रहे, रहे चरण में लाग। जो अच्छा सच्चा सेवक है, वो सेवक कैसा होता है? सर्वेंट होता है ना, लॉयल सर्वेंट। उसको कोई चिंता नहीं है मेरे को कौन पगार देगा, अरे मालिक है ना। उसको अपने मरने डूबने की कोई चिंता नहीं है, मेरे को खाना कौन देगा, मेरे बच्चे कौन देखेगा। सेवक को थोड़ी ना चिंता हो सकती है। सेवक ने सिर्फ एक काम बांध लिया अपना, रहे चरण में लाग, हिलना नहीं है वहां से। और उसका मतलब क्या है? उचित कर्म का साथ देना। तो कबीर कह रहे हैं कि सेवक को पता लग गया है कि मुझे तो चरणों में रहना है। उचित कर्म का हम साथ कब देते हैं? जब हम पहचान लेते हैं कि इस एक्शन में जो मैं करने वाला हूं, मुझे सेल्फिश एजेंडा छुपा हुआ है मेरा, मुझे ये एक्शन नहीं करना चाहिए। अब हम उचित कर्म के साथ हैं। अपनी चूक को पकड़ लेना, अपनी डिसऑनेस्टी को पकड़ लेना ही उचित कर्म है। ये मैं जो शब्द इस बंदे से कहने जा रही हूं, इसमें मेरी क्या सेल्फिश मोटिवेशन है, उसी समय देख लीजिए अपने आप को, मत कहिए। तो सेवक क्या कह रहा है? सेवक ने एक काम कर दिया, सेवक ने तसल्ली कर ली। सेवक ने अपना मन, जो हमारा मन यूजुअली जो इतनी चीजों से भरा रहता है, घना, उस मन में उसने वास करा लिया है शांति का, सुमिरन का। उसको मन अब लाद लाद के नहीं चलना। उसको कोई चिंता नहीं है पैसा कहां से आएगा। अरे वो है ना मालिक, अगर उसने मुझसे कुछ करवाना है तो पैसा भी आएगा, जितना जरूरी होगा उतना आएगा, और जितना जरूरी नहीं होगा उतना मेरे पल्ले है नहीं, मुझे चाहिए नहीं वो। क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए? मेरे को तो चरण चाहिए, चरण मेरे पास है। सबसे बड़ा धन जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास है। तो बाकी सब जो है वो प्रसाद है।
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए वो बड़ा धन है नहीं। हमारे लिए बड़े धन बाहरी धन हो जाते हैं, ये हमारी मुश्किल है। जिसको समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा धन वो है जो मेरे ही अंदर है, मेरे ही भीतर, मेरे गुरु के चरण, मेरे प्रभु के चरण, मालिक की सेवा, एक बार जिसको वो समझ में आ गया, अब वो नहीं चूकेगा। चूक भी जाएगा फिर से आ जाएगा। चूकते तो सब हैं, कौन नहीं चूकता, फिर से आते हैं कि नहीं ट्रैक पे, ये बात है। जल्दी है, थोड़ी जल्दी है, डरिए, समय का कुछ पता नहीं है। कबीर ने बोला है, डर करनी डर परम गुरु। कबीर ने डर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। देखिए, मनुष्य जीवन, हमें लगता है हम आगे के 10 साल जीने वाले हैं। अरे कल का नहीं पता, अभी का नहीं पता, मैं कमरे से बाहर गिरूं, गायब। जिस स्थिति में मैं जाऊंगी उस स्थिति में मैं फिर से जन्म लूंगी। आशा तृष्णा जो मेरे मन की स्थिति होगी वो फिर से जन्म लेगी। तो अगर अंत करना है मुझे, अगर सफाई करनी है, तो इस मन की, पूरा मन, बीइंग, माइंड इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। इट्स नॉट ओनली हियर दैट माइंड इज देयर। ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज टू बी अवेकन्ड टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। प्योरिटी इन द बीइंग। तब हम पात्रता हासिल करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो मंदिर रूपी जीवन हो, जिसमें डिवाइन आ सके। अभी जगह ही नहीं दी, अभी तो क्या, कहां से आएंगे। तो दास अगर हम बन सके, अगर हम सेवक बन सके, अपने लिए कुछ ना मांगे। हमारा सुमिरना भी तो कैसा होता है ना, मांगते हैं हम। मांगना छोड़ दीजिए, अपने आप को दे दीजिए। अपने आप को दे दिया, करवा तुझे जो करवाना है इस जिंदगी में। बहुत मांग लिया मैंने, अब और नहीं मांगना। मेरे को जिस लायक समझे उसके लिए यूज कर, और जिस लायक नहीं हो उस लायक बना। शक्ति दे दीजिए अपने आप को, आंखें बंद करके। कबीर कहते हैं, सिर साहिब को सौंपते सोचा ना कीजिए सूर। जो सूरमा होते हैं वो अपना सिर देते हुए साहिब को सोचते नहीं है, दिमाग नहीं लगाते, दूं कि नहीं दूं, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। सिर साहिब को सौंपते सोचा ना कीजिए सूर। तो अगर हम सूरमा है, सूरमा सेवक एक बराबर, सच्चा सेवक और सूरमा एक बराबर, जो अपनी ईगो को हर पल पे कटवाने के लिए तैयार हो। तो अगर हम ये जीवन में अपने ला पाए, काफी सेंट्स मास्टर्स कह गए हैं, बार बार कह गए हैं और कहते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो हमसे हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है। सो अगर हम ये कर पाते हैं तो एक जीवन के सुंदर होने की संभावना, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा है। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या प्रीति सेइंग दिस रिमाइंडेड मी ऑफ द सॉन्ग, इतनी शक्ति हमें देना दाता। या वी नीड स्ट्रेंथ, एंड दैट्स व्हाई इन्वोकिंग, आस्किंग, give me strength so that I can reoffer myself to you again and again. होता क्या है, हम दे देते हैं, हम फिर वापस ले लेते हैं। बार बार देना है, बार बार देना है, लेते रहेंगे, फिर से देना है। क्योंकि वहां जो जीवन है, जो चरणों में जीवन है, वो जो अभी जीवन हम जी रहे हैं उसके समान, उसकी समानता भी नहीं है उसके सामने। तो अभी एक लीचड़ जीवन जिया जा रहा है, जिसकी उपयोगिता थी जितनी भी थी, अब नहीं है। तो हम सबको सुंदर बनने का हक है। हम सबको, हम जो जन्म लिया है, मनुष्य जन्म को अमोल कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है, मानुष जन्म अमोल रे, तू माटी में ना घोल रे। बिना बात के नहीं कहा गया, बिना बात के रिपीट नहीं किया गया बार बार। इस जीवन में, इस मनुष्यता के थ्रू हमको उस डिविनिटी को लाना है।
ये हम सब का धर्म है। अभी हम सब अधर्मी हैं, तो धर्म का साथ दें। हम सबको देना है धर्म का साथ, एक एक मोमेंट पे धर्म का साथ देना है और उसको इस जीवन पे लाना है जिस जिस इस जीवन पे उसी का हक है। उसी हाँ Yes, I'm there. हाय I love you, yaar. I've fallen in love with you. You are so good. only one to be fallen in love with, huh? Yeah. Oh, you are just attracting us, you know. You're pulling us towards that. Yeah, that's But good. we need to work a lot, you know. There is a lot of, I won't say confusion. पता है करना ही है, लेकिन वो ये ना कि प्रायोरिटी वो नहीं हो पा रही है। पता है करना वो है, चल भी रहे हैं उस रास्ते पे, पर प्रायोरिटी